श्रीमा बालनिकेतन हायस्कूलचे सुवर्ण महोत्सवी वर्षातील 30व्या आंतरशालेय स्पर्धांचे आयोजन. श्रीमा ट्रस्ट संचालित श्रीमा बालनिकेतन हायस्कूल यासमयी ठाण्यातील शिक्षण क्षेत्रात 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सव प्रसंगी 30व्या आंतरशालेय विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या भव्य कार्यक्रमाचे उद्घाटन काल श्रीमा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशनचे ट्रस्टी श्री आर राजन आणि श्रीमती संतोष राजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी संस्थेचे सन्माननीय चिटणीस श्री रमेश जोशी, प्रिन्सिपल सेजल नारंग, श्रीमा बालनिकेतन, प्रिन्सिपल मिनी नायर, श्रीमा विद्यालय आणि हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी, पालक उपस्थित होते. ही आंतरशालेय स्पर्धा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि व्यक्तिमत्वाला आकार देण्यासाठी गेली अनेक वर्षे आयोजित करण्यात येत आहेत. या स्पर्धेमध्ये मुंबई, ठाणे, मुलुंड, नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवली येथील विविध शाळा उत्साहाने सहभागी होतात. यावर्षी जवळजवळ 60 ते 70हून अधिक शाळांनी सहभाग घेतला आहे. यामध्ये कथाकथन, स्पेलेथॉन, पॉट पेंटिंग, चित्रकला, संस्कृत पाठांतर, हस्ताक्षर, फॅब्रिक पेंटिंग, काव्य पठण, मराठी, इंग्रजी, हिंदी या तिन्ही भाषांमधील वक्तृत्व स्पर्धा, सायन्स क्विज, पुष्परचना, गायन, संगणकीय सादरीकरण, टाकाऊ वस्तूतून टिकाऊ वस्तू तयार करणे, मेहंदी अशा विषयांच्या स्पर्धेत मुले आनंदाने उत्साहात सहभागी होतात. या स्पर्धांमध्ये त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना जज म्हणून नेमण्यात येते. स्पर्धेत जे विद्यार्थी प्रथम आणि इतर क्रमांक आलेल्या विद्यार्थ्यांना कॅश प्राइज, प्रशस्तीपत्र, ट्रॉफी, शील्ड अशी बक्षिसे देण्यात आली. तर आज दुसऱ्या दिवशीही विद्यार्थी व पालक, शिक्षक वर्ग यांनी सदर कार्यक्रम बघण्याची एकच गर्दी केली होती. 2 दिवसाच्या भरगच्च कार्यक्रमानंतर हा शालेय महोत्सव संपन्न झाला. यावेळी श्रीमा बालनिकेतन हायस्कूलच्या प्रिन्सिपल सेजल नारंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना अधिक माहिती दिली. Hi Ram, pranams to all my seniors. I'm Sejal Narang, principal of Shrima Balniketan High School. जैसे कि कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कल हमारा फर्स्ट डे ऑफ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, जो कि 30th इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हमने इनॉग्रेट किया. उसका आज सेकेंड डे है. आज सेकेंड डे में कौन से कॉम्पिटिशन है मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी. आज के दिन में हमारे पास सोलो सिंगिंग, वो लोअर कैटेगरी 3rd स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स टिल 12th स्टैंडर्ड, ग्रुप सिंगिंग, सोलो सिंगिंग दोनों है. और आज हमारे यहाँ सुबह से ऐसे राइटिंग भी हो चुका है, जिसमें बच्चों को हमने वो टॉपिक दिया है कि आप अपने अलावा सर्विस टूवर्ड्स द सोसाइटी आप कैसे करोगे. बिकॉज आजकल ऐसा हुआ है कि हम सब अपने तक ही सीमित रहते हैं, जिसमें हमने टॉपिक्स के थ्रू बच्चों का एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा कि वो सोचेंगे कि मैं सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. उसके अलावा थ्रू आउट द डे मेहंदी कंपटीशन है, पॉट पेंटिंग चल रहा है, संस्कृत रेसिटेशन जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी हायर कैटेगरीज के लिए है, जिसमें हमने श्रीमद् भगवत गीता के 2 चैप्टर्स, लोअर कैटेगरी के लिए हमने 12th चैप्टर रखा है एंड हायर कैटेगरी के लिए हमने 5th चैप्टर रखा है, जिसमें वो 15 to 20 श्लोकास पढ़ के आते हैं. उसमें एक श्लोका का मीनिंग भी एक बताते हैं. ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि कम से कम बच्चों को इसके थ्रू वो पढ़ेंगे और उसका महत्व क्या है, श्रीमद् भगवत गीता का जो हमारे एंशियंट कल्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं, संस्कृत जो कि हमारी एंशियंट लैंग्वेज है जिसे हम भूलते जा रहे हैं, तो उसका हमारा मेन हमारे मैनेजमेंट का ये एक मकसद रहता है कि थ्रू दिस बच्चे उससे कनेक्ट रहते हैं.